जी मैम, आज जींद के अंदर पहुंचे हो तो किस तरह का रिस्पांस है, किस तरह की तैयारियां विधानसभा को लेके चली हुई है? मुझे पार्टी ने जुलाना हलके का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है जी। और उसी के चलते मैं जुलाना में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन सबसे मिलने जा रही हूँ। और विधानसभा का जहाँ तक आपने कहा, आने वाला जो समय है विधानसभा का, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदर्शन अभय सिंह जी चौटाला, मैं तो यही कहूँगी, या तो मुख्यमंत्री स्वयं बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री के इसमें उनकी भागीदारी है। अभी बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ तो कहां तक देखते हो, कितनी मजबूती जो है इनेलो को मिली है? देखिए, हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में किसान और कमेरे वर्ग का बोलबाला हमेशा रहा है और किसान और कमेरा वर्ग ही ज़्यादातर है। और जब किसान और कमेरा वर्ग एक साथ हो तो ताकत बनती है। बीएसपी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन इस बात का सबूत है कि इस बार बड़े ताकत से हम आगे बढ़ने चाह रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार जो है परियोजनाएं दे रहे हैं हरियाणा जनता को। कितना बेनिफिट हरियाणा की जनता को लगा? आप भी जो है हरियाणा के अंदर जो है जाते रहते हो, जींद के अंदर आप आए हो, कितना विकास जींद के अंदर आपको देखने को मिला है? 10 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि घोषणाएं तो 10 साल से हम सुनते ही आ रहे हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और वही अब क्योंकि चुनावी मौसम है इसलिए घोषणाओं का दौर जारी है और नायब सिंह सैनी जी भी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। साल से जो चीज़ें नहीं हो पाई वो 2-3 महीने में वो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जबकि मूलभूत ज़रूरियात, मैं गांव-गांव जाती हूँ, आधा जुलाना हल्का जो है अभी भी पानी की वजह से पीड़ित है। पीने का पानी नहीं है, महिलाएं सर पे पानी लेके आती है, दूसरे गांव से टैंकर लेके आते, पैसा लोगों को लगाना पड़ता है तब जाके उन्हें पीने का पानी मुहैया होता है। वहीं आधा जुलाना जो है फ्लड की चपेट में हमेशा रहता है। तो जब मूलभूत ज़रूरियात ही पूरी नहीं की जा सकी तो अब मैं कैसे इस चीज़ को कह दे कि 3 महीने के अंदर वो कोई करिश्मा कर देंगे। तो जुलाना बिल्कुल पिछड़ा तहसील है, काफ़ी कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई। आपने भी विजिट वहाँ पर किया, जाते रहते हो। इसके अलावा किस तरह की समस्या जो है लोगों को से सुनने को मिल रही है? देखिए, मूलभूत ज़रूरियात की सभी समस्याएं हैं, ना कॉलेज है ना स्कूल हैं, इवन अस्पताल तक नहीं है, डिस्पेंसरीज भी नहीं है, ना कोई महिला डॉक्टर है ना कोई पुरुष डॉक्टर है। तो कुल मिला के एक आदिवासी इलाका बना दिया गया है जुलाना को। और मैं यही चाहती हूँ कि जुलाना का विकास हो और हम आगे बढ़ें। तो इनेलो पार्टी आपकी बार किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रही है? मुद्दे इंडियन नेशनल लोकदल स्वयं एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे हरियाणा में जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। जी, तो एजुकेशन को कहाँ देखते आप हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन का भट्टा बिठाने का काम किया तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी से शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद आज हालात ऐसे हैं कि जहाँ एजुकेशन का भट्टा गोल है वहीं पढ़े लिखे बच्चों के भी हौसले डाउन है, क्योंकि आगे नौकरियाँ नहीं मिलती। तो इसलिए जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक एजुकेशन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। रोजगार में लगभग 38वां नंबर आ चुका है हरियाणा का। तो इनेलो क्या ऐसा काम करेगी जिससे कि रोजगार की जो कमी है, रोजगार की तरफ जैसे युवा भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रही है, तो किस तरह से बचाने का काम करेगी अगर हरियाणा अब की बार मौका देता है इनेलो को? देखिए, आप विधानसभा का जो सत्र उठा के देखेंगे पिछले 5 साल में हर मुद्दे के ऊपर अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज़ उठाई है। नशे के ऊपर भी अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज़ उठाई है। जो हमारे युवा आज देश को छोड़ के विदेश जा रहे हैं उनकी चिंता भी अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में सरकार को चेताने का काम किया है। तो जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में काबिज होगी उसी दिन पहली कलम से युवाओं के लिए हर घर से एक युवा को रोज़गार देने का वायदा अभय सिंह जी चौटाला ने किया है। और जब तक उस युवा को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक उसे 21,000 रुपये की एक सहायता राशि शुरू करेंगे ताकि युवा जो है डिमोरलाइज ना हो, पढ़ा लिखा युवा अपने आप को अपने परिवार पे बोझ ना समझे। काफ़ी टाइम से जो है जींद को राजधानी बनाने के सपने दिखाए जा रहे थे, तो आप जींद के अंदर पहुँचे हो, किस तरह की यहाँ पर चमक आपको देखने को मिली राजधानी की? देखिए, जींद को राजधानी बनाने वाले लोगों ने बहुत जींद को ठगने का काम किया है, जिसमें मैं पूर्ण रूप से इस बात को भी स्वीकार करती हूँ कि जींद ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया। और जो पिछली बार जेजेपी पार्टी बनी, इंडियन नेशनल लोकदल के नाम पे ही जींद को पूरे को ठग के चली गई।
ना केवल जींद बल्कि पूरे परिवार को भी उन्होंने ठगने का काम किया। मैं तो यही कहूँगी मेरे जींद क्षेत्रवासियों से कि आप एक मौका अभय सिंह जी चौटाला को देखें और उसके बाद मैं अब इस बात की जवाबदेही होगी मेरे पास, क्योंकि अभी तक मैंने ना तो अभय सिंह जी चौटाला ने कोई मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, ना मैंने तो खैर मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जो कहते हैं ना काम बोलना चाहिए तो काम बोलेगा। कुछ दिन पहले अजय चौटाला जी और दूसरे चौटाला जी आए थे, उन्होंने माफ़ी मांगी भाई जो काम गलती हमसे हुई है आगे नहीं होगी और अब की बार हमारा साथ दे दो। देखिए जनता जनार्दन है, जनता का वोट का अधिकार है, वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे। वो किसको माफ़ करते हैं या किसको माफ़ नहीं करते ये जनता का काम है। हमारा काम है जनता से रिक्वेस्ट करना, अपनी योजनाओं को जनता तक लेके जाना। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो एक विचारधारा दी है इंडियन नेशनल लोकदल को, वो लोगों तक पहुँचाना। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।